हेलो दोस्तों, आज से हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर समझने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर, उससे भी पहले समझते हैं डिजिट। डिजिट होता क्या है? 0 से लेकर 9 तक ये होता है डिजिट। डिजिट से क्या बनता है? नंबर। तो इनको एग्रीगेट किए हम तो क्या बनेगा? नंबर। जैसे मान लीजिए 105 बनाना है तो 105, 10 और 5 को हम एग्रीगेट किए तो क्या बना? 105। इसी तरह हम अलग अलग डिजिट एग्रीगेट करके अलग अलग नंबर बना सकते हैं। तो इससे हम जो नंबर बनाए उसका कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? 1 से। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये हुआ नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को मिला दें तो बनेगा होल नंबर। तो होल नंबर क्या हुआ? नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ 0, 0 1 2 3, ठीक है, पहले की तरह ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हुआ होल नंबर। इसके बाद हम समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होगा? होल नंबर एलॉन्ग विथ निगेटिव नेचुरल नंबर। तो होल नंबर आप लीजिए और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो -1 -2, ठीक इस तरह इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हुआ इंटीजर। अब इसके बाद हम समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी p और q इंटीजर हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। q यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। अब समझते हैं इरेशनल। इरेशनल होता क्या है? द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो वैसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √3। √3 को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखे तो p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ p और q तो 1 हुआ, q इंटीजर हुआ, लेकिन वही p क्या है? √3 है। तो √3 तो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये हुआ इरेशनल। क्योंकि रेशनल नहीं है तो इरेशनल। अब अगर हम रेशनल और इरेशनल इन दोनों को कलेक्ट करें तो क्या बनेगा हमारे पास? वो पूरा कलेक्शन क्या होगा? रियल नंबर। यानी रियल नंबर है क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अभी तक हम समझे टाइप्स ऑफ नंबर। अब समझेंगे कि अब जो क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस लेमा को यूज करके हम एक बनाएंगे एल्गोरिदम, जिसका नाम दिया जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसका एप्लीकेशन होगा HCF निकालने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम पिछले क्लास मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी को एक क्लास 10th में स्पेशल नाम दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका भी एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है, कोई मान लीजिए कोई नंबर है p/q के फॉर्म में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन
अगर हम करें तो एक निश्चित डिजिट के बाद जाकर वो ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म होगा, ये बताएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यही पढ़ना है, और भी एक दो टॉपिक हो सकता है, तो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।